देखते हैं 55वां, टोटल 62 चैप्टर है अश्वमेध खंड गर्ग संहिता में, तो 55 चैप्टर आज पढ़ेंगे। गर्ग जी ने क्या, गर्ग जी आगे कथा को बढ़ाते हैं। ब्रजनाभ को ब्रजनाभ जी को गर्ग जी कथा सुनाते हैं इसी वृंदावन में ही। अथ वै मंडपे रम्ये द्वारे अष्टभिरन्विते पतत्पातके कुंठाई यज्ञी कर्यष्टिकैर्युतै। बोले राजन, उसके बाद 8 द्वारों से युक्त फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित बहुत बड़ा अग्निकुंड से संपन्न और 8 याज्ञिकों से युक्त रमणीय यज्ञ मंडप में, जहां पलास, बेल और बहुवार के युप शोभा दे रहे थे, अनेकानेक वेदिकाओं तथा चशालों, यज्ञ स्तंभों के ऊपर लगे हुए काष्ठ में, मतलब अब यज्ञ की शुरुआत हो गई। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गया। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी भगवान ने जिस चीज को, और भगवान ने भी और भगवान के पोते ने जहाँ जहाँ जिस जिस राजाओं को उन्होंने अपने अश्व अ, को छुड़ाया था, सबको निमंत्रित किया था। जब वो समर्पित हुए थे, सबको, सब आए भी। फिर नंद आदि गोप वृषभानुबर भी आए, श्रीदामा भी आए। देखो, दो सुदामा अलग है, श्रीदामा अलग है। श्रीदामा ब्रज के सखा हैं और सुदामा भगवान के गुरुकुल के सखा हैं। तो श्रीदामा भी आए ब्रज से, वृषभानुवर भी आए, गोप नंद आदि सब आए, द्वारकापुरी ग्वाल बाल भी आए। सबको आने के लिए भगवान ने निमंत्रण दिया ही था। क्या हुआ? यशोदा, राधिका और अन्य ब्रजांगनाएं शिविकाओं और रथों पर आरूढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक द्वारका कुश स्थली में आए। और बुलावा जाने पर अपने पुत्रों के साथ कौरव लोग भी आए, धृतराष्ट्र भी वहां आए। भाई साहब, धृतराष्ट्र भी आए। और भी बहुत सारे अन्य अन्य राजा भगवान के आमंत्रण पर कुशस्थली में पधारे। उस समय अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं को अपने अंडर में ले ही लिया था, अधीनस्थ कर ही लिया था। पराजित करना नहीं था, बट ये है कि आप मानिए कि वो शक्तिशाली राजा हैं, बस अगर नहीं मानते हैं तो लड़ाई करो। तो ऐसे तो पूरे विश्व को ही उन्होंने ऐसा कर लिया था, सभी राजा वहां पे पहुंचे। फिर ऐसा कोई राजा बचा ही नहीं, कोई नरेश आया ही नहीं। अगर यज्ञ में नहीं आया कोई नरेश, इसका मतलब है अभी भी उसके पास द्वेष है। सहदेव भी आया, पांडव भी आए, द्रौपदी के साथ पांडव भी आए। और भगवान ने नारद जी को भेजा, इंद्र आदि देवताओं को भी निमंत्रण दिलवाया। तो 8 दिक्पाल, 8 वसुओं, 12 आदित्य, चारों कुमार, 11 रुद्र, मरुदगण, बेताल और गंधर्व किन्नर, विश्ववेद, समस्त साध्यगण, विद्याधरों, देवताओं, देव पत्नियां, गंधर्वियां और अप्सराओं के बुलावे पे आए। मरुदगण, तो 12 आदित्य हैं, चारों कुमार है, 11 रुद्र है। मरुदगण की संख्या नहीं बताए, बताओ कितने मरुदगण हैं? मरुदगण कितने हैं बताइए। नहीं पता? ये मरुदगण कौन है पता है? मरुदगण कहाँ से उत्पन्न हुए मरुदगण? अरे ये वही मरुदगण हैं जिसको इंद्र ने गर्भ में काटा था। तो 49 मरुदगण बन गए थे, देवता बना लिया था इंद्र ने। नहीं, किसके बेटे वो? देवती, देवती, दिति, दिति। तो यही दिति पुत्र हैं मरुदगण। 49 मरुदगण हैं। बेताल मतलब रुद्रगण, गंधर्व, किन्नर, विश्वदेव, सब देवता अपने अपनी सपत्नियों के साथ, बाल बच्चे के साथ, यहाँ तक गंधर्व भी, अप्सराएं भी सब आए। राजन, वे सब लोग श्री कृष्ण दर्शन के अभिलाषा से द्वारका में पधारे। उनका दर्शन कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं था। वो लोग देवता तो बने ही हैं कई यज्ञ करने के बाद, लेकिन मेन उनका आने का तात्पर्य यह था कि यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाएगा। कैलाश से पार्वती के साथ शिव जी भी आए, सुतलोक से दैत्य समुदाय प्रहलाद बलि भी आए। मतलब ऊपर से भी, नीचे से भी और सरफेस से भी सभी को बुलाया। यहाँ तक कि विभीषण भी आए,
भीषण, मैं, बल का भाई भी वहाँ आगमन हुआ। अच्छा ये बताऊँ, जैसे महाराज जनक है, जनक के पद पे राजा बदलते रहते हैं, वैसे विभीषण भी एक पद हो गया है, उसके ऊपर भी राजा बदलते रहते हैं। तो तो ये समझो कि जो उस समय के विभीषण हैं वो भी आए। वैसे विभीषण भी चिरंजीवी ही हैं। तो मैं भी आया, बलबल भी आया, बलबल ने भी स्वीकार कर लिया था ना भगवान इनका क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा, जो ये वही बलबल है जिसको शिव जी, शिव जी ने प्रोटेक्शन दे रखा था। बाद में उनको कहा कि भाई ये मेरा तो बलबल भी भगवान के घोड़े को अ, रक्षा में अनिरुद्ध जी के साथ चला गया था, वो भी आया। उसके बाद दंष्टधारी वन जंतुओं के साथ जाम्बान, बानर के साथ हनुमान आए, पक्षी के साथ पक्षीराज गरुड़, सर्पों के साथ नागराज बासुकी भी वहां आए, धेनुओं के साथ धेनु धारी धरा देवी भी उपस्थित हुई, पृथ्वी देवी भी उपस्थित आई, पर्वत के साथ मेरु आए, हिमालय आए, वृक्षों के साथ बरगद, वृक्षों में बरगद सरदार है, रत्नयुक्त रत्नाकार समुद्र भी आए, नदियों के साथ स्वधूर्णी गंगा भी आई, समस्त तीर्थों के साथ तीर्थराज प्रयाग भी आए, पुष्कर भी है। तो प्रयाग और पुष्कर दोनों ये सब आमंत्रित होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में आए। फिर कृष्ण के आवाहन पर ब्रजभूमि में भी वहां आ गए। श्री कृष्ण का यज्ञ उत्सव देखने के लिए यमराज की बहन यमुना जी भी आई। उस समय सबको आया देखकर उग्रसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें यथा योग्य स्थान में ठहराया, स्वागत किया, भोजन पानी की व्यवस्था की। समझे? कई शिविर हो लगे, किसी को मंदिर दिया, किसी को शिविर दिया, किसी को विमान में, कहीं उपवन में, सब जगह निवास स्थान बना दिया। और गर्ग मुनि भी पहुंचे थे। तो गर्ग मुनि कह रहे हैं कि मैं व्यास देव जी को आचार्य बनाया। और गर्ग मुनि तो वैसे भी यादवों के गुरु हैं ना, तो बोले कि मैंने ही व्यास देव जी को आचार्य बनाया और बकदाल्भ को ब्रह्मा बनाया। और पहले जिन लोगों को निमंत्रण किया गया था वे दिव्य ऋषि महर्षि ऋत्विज बनाए गए। और इसके बाद यज्ञ में श्री कृष्ण की इच्छा से अनिरुद्ध ब्रह्मा का, चंद्रमा का और अपना भी पृथक पृथक रूप धारण करके 3 रूपों से सुशोभित हुए। और प्रद्युम्न कुमार की यह लीला देखकर देवता, यादव, भूपगण आश्चर्यचकित होकर आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। व्यास जी राजा से कहे कि हे यादव श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। यहाँ जो राजा और ब्राह्मण यथायोग्य स्थान पर अलग अलग बैठे हैं, इनमें 64 दंपति गोमती के तट पर मेरे आदेश के अनुसार यथोचित जल लाने के लिए जाएं। अदिति के साथ कश्यप, अरुंधति के साथ वशिष्ठ, कृपि के साथ द्रोणाचार्य, अनुसुईया के साथ अत्रि, सब अपने अपने दंपत्ति के साथ गए क्या जल लाने के लिए। कहाँ? गोमती से। रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा। रेवती के साथ बलराम जी भी गए, मायावती के साथ प्रद्युम्न, उषा के साथ अनिरुद्ध, सुभद्रा के साथ अर्जुन, लक्ष्मण के साथ सांब, सब अपनी अपनी पत्नी को लेकर के, यहां तक कि हेमांगद इत्यादि राजा भी जाए, आदेश किया। इस प्रकार व्यास जी के कहने पे पत्नी के साथ ब्राह्मण और राजा पल्लव बांध करके गोमती का जल लेने के लिए, पल्लव, पल्लव जानते हो क्या होता है? पल्लू, पत्नी का पल्लू है, बांध करके गोमती के जल लाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी, कुंती, गांधारी, यशोदा को आगे करके रुक्मिणी सहित कृष्ण ने कलश उठाया। इस प्रकार रेवती के साथ बलराम तथा जो भी पत्नी के साथ राजा आए थे, सब ने अपने फूल और पल्लवों सहित सोने चांदी के कलश लेकर के गोमती तट को प्रस्थान किया। उस भीड़ में रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण को जाते हुए देख नारद जी झगड़ा लगाने के लिए सत्यभामा के भवन में गए। नारद जी झगड़ा लगाने के लिए, तो वास्तव में नारद जी का काम झगड़ा लगाने का था, झगड़ा लगाने का था। लेकिन नारद जी का झगड़ा लगाना कैसा होता था? कल्याणकारी झगड़ा होता था। अपना नारद जी कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा नहीं लगाए। लोग कभी अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा लगाता है ना, लेकिन नारद जी का कभी अपना स्वार्थ नहीं रहा झगड़ा लगाने में। इसलिए झगड़ा को आजकल का झगड़ा मत समझो, नारद जी का झगड़ा आजकल का झगड़ा है, नहीं। निस्वार्थ झगड़ा, उसमें झगड़ा लगाने वाला का कोई फायदा नहीं है, झगड़ा करने वाले का ही फायदा है, ऐसे समझो। अब ये पहुंच गए सत्यभामा के भवन में। और भगवान की वह भार्या घर में अकेली थी। नारद जी को देख करके वो
खड़ी हो गई, पूछा, देवर्षि नारद बताइए, आप यहाँ कैसे पधारे हो? नारद जी ने कहा, आदरम सदने नास्ति सत्राजित सुते तव गतः कृष्णस्य रुक्मण्या चाह तो गोमती जलम। अरे सत्राजित नंदनी, मैं देखता हूँ कि तुम घर में तुम्हारे घर में, इस घर में तुम्हारा कोई आदर ही नहीं है। श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ गोमती के जल लाने के लिए गए हैं और बहुत से लोग तुम्हारे पास याचना करने आते हैं। तुम स्वर्ग से पारिजात वृक्ष अपने यहाँ लाने में सफल हुई हो और तुम श्री कृष्ण की प्रिया भी हो, कृष्ण तुम्हें अधिक प्रेम भी करते हैं और तुम सुंदरी भी हो। हाँ, तुम तो श्री कृष्ण के संकल्प को सिद्ध करने वाली हो, समंतक मणि से मंडित हो, माननी हो। मतलब इस तरीके से फुला दिया, मतलब सत्यभामा को नारद जी। इति श्रुत्वा प्राणनाथम रुक्मिण्या सहितम गतम। हाँ, तो बोला देखो, ऐसी तुम परम सुंदरी हो जो गरुड़ पर यात्रा कर चुकी हो। जानते हो भगवान कृष्ण के कोई पटरानी गरुड़ पे यात्रा नहीं किए, सिर्फ सत्यभामा ने किया था। तो तुम तो गरुड़ पे यात्रा कर चुकी हो है। हाँ, हाँ। अब तुमको छोड़कर श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ शोभा देने के लिए चले गए हैं। हे माँ सत्यभामिनी, जिसके पुत्र प्रद्युम्न हैं, जिसके पुत्र अनिरुद्ध है, वह रुक्मिणी अपनी बात मान और गौरव का सर्वोपरि प्रदर्शन करती है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आगे उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, मेरे प्राणनाथ रुक्मिणी के साथ गए हैं। यह बात सुन करके सत्यभामा को बड़ा रोष हुआ, वे दुखी होकर रोने लगी। इसी समय नारद जी के प्रयास को भगवान ने समझ लिया कि नारद जी करना क्या चाहते हैं। अब नारद भगवान ने क्या किया, अपना एक रूप बनाया, एक्सपेंड किया और तुरंत सत्यभामा के भवन में चले गए। और उन सर्वज्ञ परमेश्वर ने वहां आते, भगवान जब गए अपना रूप दूसरे रूप से, तो वहां जाते ही उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं उस समाज जुलूस में रुक्मिणी के साथ नहीं गया हूं, भोजन करने के लिए आ गया हूं, तुम मुझे भोजन कराओ। वहां तो केवल बलराम जी अपने पत्नी के साथ गए हैं, मैं वहां नहीं गया हूं रुक्मिणी के साथ, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। अब उनकी बात सुनकर के सत्यभामा प्रसन्न हो गई। नारद जी भयभीत हो गए कि कहीं सत्यभामा मुझे डंडा न मार दे, क्योंकि भड़काने आए थे नारद जी। नारद जी भागे दूसरे भवन में। दूसरे भवन में गए, वहां जाम्बती का घर मिला। वहां जाम्बती के घर में जाकर के सारा समाचार कहा, सुनाया। हाँ, हाँ। यह सुनकर वह हंसने लगी। अरे महाराज, नारद जी झूठ मत बोलिए, हैं? नारद बनते हो, झूठ बोलते हो। हमारे नाथ जी तो भोजन घर में करके सो रहे हैं, श्रीनाथ जी तो भोजन करके घर में सो रहे हैं। नारद जी वहां भी डर के मारे भागे। नारद जी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पत्नियों को, लेकिन पत्नियां भड़क नहीं रही है। भगवान समझ गए कि ये नारद ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने उतना ही रूप बना के सभी पत्नियों को घर में चले गए, आराम से कहीं खा रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कि आराम कर रहे हैं। तो नारद जी को ही उल्टा भगवान ने झूठ सिद्ध किया। यह सुनकर डरे हुए नारद जी तुरंत वहां से निकले और मित्रबिंदा के घर में गए। मित्रबिंदा के घर में गए तो नारद जी को भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो मित्रबिंदा को भी वही कहा, मैया, जहां राजा और रानियों का समाज जुटा है, वहां तुम नहीं गई क्या? घर में क्या कर रही हो बैठी हुई? वहां रमा बल्लभ श्री कृष्ण गोमती का जल लाने के लिए जा रहे हैं अपने रुक्मिणी के साथ। क्या वो आप उनकी पत्नी नहीं है? वे अपने रुक्मिणी के साथ जा रहे हैं, सत्यभामा जाम्बती को भी ले जाएंगे। मित्रबिंदा बोली, देवर्षि क्या बात करते हो? अरे केशव की तो बड़ी सभी प्यारी हैं, सभी रानियां भगवान की प्यारी हैं, वे जिसको भी छोड़कर चले जाएंगे वह जीवित नहीं रह सकेगी। उधर घर में देखिए जाकर के, हमारे घर में अभी श्री कृष्ण अपने पोते को लाड़ लगा रहे हैं। ततो मुनि समुत्थाय सर्वाणि मंदराणि च। तब मुनि उठ करके श्री कृष्ण पत्नियों के सभी घर में चक्कर लगाते रहे नारद जी, और उन्होंने देखा सब भगवान श्री कृष्ण सभी घरों में उपस्थित है। फिर सोच विचार कर देवर्षि श्री राधा को यह समाचार देने के लिए गोपांगनाओं के महल में गए। परंतु वहां श्री राधा और गोपियों के साथ श्री नंद नंदन चौपड़ खेलते दिखाई दिए, चौपड़ खेल रहे थे भगवान वहां। और उन्हें देखकर देवर्षि ने ज्यों ही वहां से खिसक जाने का विचार किया,
भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, नारद जी ठहरो, कहाँ भाग रहे हो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और बिठाया, नारद जी की पूजा की, डांटा डांटा नहीं कि क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, नहीं, ये भाई भगवान है। वो बिठाया, बोला कि बैठो बैठो, अभी पूजा स्वीकार करो। भगवान कृष्ण ने कहे, देखो, जो घड़ को फोड़ने आया उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कृष्ण से सीखो, भगवान कृष्ण से सीखो। भगवान कृष्ण बोले, किम करिष्यसि विप्रेंद्र, वृथा भ्रमसि मोहितः, गेहे गेहे स्वपत्नी नाम मया तुम तु विलोकितः। किम करिष्यसि विप्रेंद्र, हे, तुम क्या कर रहे हो विप्रवर, व्यर्थ ही मोहित होकर के इधर उधर घूम रहे हो। मैंने अपनी पत्नियों के घर घर में तुम्हें देखा है। ये मत सोचना कि मैं यही देख रहा हूँ, मैं हर जगह तुमको देखा है। तुम्हारे ही डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। तुम्हारे डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें दंड तो नहीं दूंगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करूंगा। क्या प्रार्थना करना है? बोले कि देखो, सर्वेशम चैव देवोहम, मम देवाश्च ब्राह्मणा, जे द्रुयंती द्विजान, मूढ़ा संति ते मम शत्रवः। मैं सबका देवता हूं और ब्राह्मण मेरे देवता हैं। जो मूढ़ मानव ब्राह्मण से द्रोह करते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो लोग ब्राह्मणों को मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं वे इह लोक में सुख भोगते हैं और अंत में मेरे परधाम में चले जाएंगे। देवर्षे, तुम मेरी पूरी में मेरी ही माया से मोहित हो गए हो। तुम यह सोचकर दुख मत करो, खेद मत करो, क्योंकि ब्रह्मा तथा रुद्र सभी देवता मेरी माया से मोहित हो जाया करते हैं, होते ही हैं, माया में ही हैं। भगवान का यह वचन सुनकर के उनसे प्रशंसित हो वे महामुनि चुपचाप ऋत्विजय से भरे हुए यज्ञ मंडप पे चले गए, ऋषि जी, देवर्षि नारद जी। और उधर वे श्री कृष्ण आदि राजा, रुक्मणी आदि स्त्रियां नाना प्रकार के बाजे गाजे के साथ गोमती तट पर गईं। भगवान गोविंद का यश गान करने वाले झुंड के झुंड स्त्रियों के कड़े और नुपुरों, हैं, मधुर मनोहर शब्द वहाँ गूंजने लगे। हाँ, और गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ मुनिवर व्यास देव जी जल संबंधी देवताओं का पूजन कराकर जल से भरा हुआ एक घड़ा अनुसुईया जी के हाथ में दिया। उसके बाद रेवती आदि सभी स्त्रियों के हाथ में कलश पकड़े, किंतु उनके कोमल हाथों से वे सभी कलश कलश नहीं उठ सके। अब रानियां हैं, कोमल हाथ है। जो फूलों से जो फूलों के भार से पीड़ित हो जाती है वे कोमलांगी स्त्रियां कलश का बोझ कैसे उठा सकती है? तब वे राजरानियां एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी और बोली, हम हम लोग कलश के बिना यज्ञ मंडप में कैसे जाएंगी? उस समय रुक्मिणी आदि सभी स्त्रियों के मन में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, हे कृष्ण जगन्नाथ भक्त कष्ट विनाशकः, सबलस्तुम चक्रधारी ही अस्मान पालय संकटे। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले। अभी प्रभु जी कह रहे थे ना, जय कृष्ण से जगन्नाथ, असई गौड़, हाँ? तो यहाँ पे वो उन्होंने भी कहा, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, हे भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले, भक्त कष्ट विनाशना, आप सर्वशक्तिमान है, इस संकट में हमारी रक्षा कीजिए। हम लोग कलश का जल कैसे उठाएं, और उठाएंगे नहीं तो फिर ले जाएंगे कैसे? इस प्रकार कहते हुए स्त्रियों ने जब कलश में हाथ लगाई तो कलश का जल भारहीन हो गया, वेटलेस हो गया। अब जब वेटलेस हो गया तो भाई क्या हुआ, उठा रही है। उन्होंने रत्न मोतियों से विभूषित अपने अपने मस्तक पर कलश को उठाकर रख लिया और अपने पतियों के साथ वे शीघ्रतापूर्वक यज्ञ मंडप में चली आई, जहाँ भेरी शंख प्रणव प्रणव आदि बाजे बज रहे थे। गोमती का जल लाकर उन सब ने उस स्थान पर पहुंचा दिया जहाँ श्याम कर्ण अश्व के साथ देव यादवराज उग्रसेन विराजमान थे। तो ये एक विधि होता है, जैसे भागवतम भी होता है ना, आपने लोग देखा होगा, भागवतम भी यज्ञ होता है तो कलश लाती है ना महिलाएं, लाती है ना, कलश यात्रा। कलश यात्रा होता है। तो वहाँ जल, नदी, कुआं, तालाब, जहाँ भी नज़दीक में जो भी सरोवर हो वहाँ से जल लाते हैं। 21 महिला, 51 महिला, 108 महिला, बड़ा सा बड़ा है तो 108 कलश आएगा, कभी कभी तो 1008 कलश आता है। और ये कलश क्या होता है, ये कलश यज्ञ में रखा रहता है, उसमें पल्लव होते हैं, उसमें कुछ एक कॉइन होता है, उसमें कुछ धन धान्य होते हैं, और धन धान्य के ऊपर होता है सभी कलश। तो पहले मिट्टी के होते थे, अब तो खैर आ जाते हैं, स्टील के बर्तन आ जाते हैं, लोग ले लेते हैं। और वो कलश में जल तब तक रहेगा जब तक यज्ञ नहीं होगा, और फिर उसी कलश के जल से क्या होता है,
सबको नहाना पड़ता है। यज्ञ जो जजमान के जितने भी सगे संबंधी होते हैं उसी कलश के जल से नहाना पड़ता है। तो वो बहा महा पावरफुल जल हो जाता है यज्ञ के मंत्र अभिमंत्रणा से। तो ऐसा है। तो कलश से तो फेंकना नहीं होता, उसके बाद में नहा लेते हैं। उससे शुद्धि क्रिया होती है, सब शुद्ध करके अपने शरीर को भी नहा लेते हैं। तो इस प्रकार से कलश यात्रा होता है। और जो यज्ञी है, यज्ञ में बैठता है, उसको उस खासकर सपत्नी उसको स्नान करना होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने कलश यात्रा का श्रवण किया, किस प्रकार से कलश यात्रा हुआ और नारद जी कैसे मोहित हो गए। हाँ, नारद जी मोहित हो गए, या लिखा हुआ है कि झगड़ा लगाने के लिए, या नारद जी कौतूहल बस, हाँ, देखना चाहते हैं कि भगवान क्या करते हैं अपने सभी जबकि नारद जी ने पहले ही देख चुके थे कि भगवान एक समय में, हाँ, बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं। लेकिन फिर भी वो नारद जी मोहित हो गए, उनको फिर भी उनको ये समझ में नहीं आया कि एक भूल गए नारद जी। अरे भूलना ही तो मोह है, मोह का मतलब क्या है? भूलना, है ना, फॉरगेटफुलनेस। तो नारद जी मोहित हुए, भूल गए कि भगवान एक साथ ही कितना रूप बना सकते हैं। और पहले नारद जी देख चुके हैं, जब जब नारद जी भगवान का गृहस्थ जीवन देखने आए द्वारका में, तो नारद जी देख चुके थे कि कैसे सभी घरों में एक साथ भगवान विराजमान थे। लेकिन मोहित मोह, और मोहित होने की वजह से वो विस्मृति हो गई, विस्मृति होने से वो फिर दोबारा चले गए सभी रानियों के महल में, रानियों को भड़काने के लिए। लेकिन भगवान सब जानते थे, उन्होंने फिर वही काम किया। चलो, अब 56वां अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें सभी बंधु बांधव जो आए थे सबको यज्ञ में सेवा करनी है। ऐसा नहीं हम आए हैं तो खाना खाने आए हैं, भंडारा खाने, भंडारा खाने नहीं। जो कुछ कोई भी आया था वहां पे सगी संबंधी, सब के सब ब्राह्मण के अलावा, जो वहाँ ब्राह्मण ऋतुज थे उसके अलावा सभी सगे संबंधियों को अलग अलग कामों में लगाना पड़ा। सबको अलग अलग काम दे दिया। हाँ, तू जूता चप्पल साफ करेगा, तुम लोगों को ग्रीट करेगा, तुम ये करेगा, तुम परोसेगा, तुम किचन में काम करेगा, हैं। तो अलग अलग कार्य दे देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने लिए एक ही कार्य रख लेते हैं, ब्राह्मणों के चरण को पखारना है। और जितने ब्राह्मण आएंगे, ऋतु जाएंगे, उसके चरण को धोने का काम भगवान रख लेते हैं। भगवान के ब्राह्मण देव भी हैं। तो घी की आहुति से अग्निदेव को क्या होता है मालूम है? इतना इतना घी पड़ता है। चलो, ये कथा हम आज नहीं करेंगे। मैं अगर आज ही बोल दूंगा तो फिर क्या फायदा कल का फिर। तो तो अग्नि देवता को अपच हो जाता है इतना घी डाले, अग्नि देवता को अपच हो गया, समझो। तो क्या होता है, उसको फिर पाचन की गोली दी जाती है अग्नि देवता को। अब क्या होगा वो कल देखेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। बोलो ऐसे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। एकम ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भत्रे ग्रीगुजधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगतमंगलाय जगन्निवासाय जगतमोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्ठानाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राधे श्याम। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को आनंद आया होगा। हैं। और हम लोग कल पुनः मिलेंगे श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ। हाँ, आज हम लोग का हो गया 55 चैप्टर, 56 चैप्टर है कल, और टोटल 62 चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से 9वें स्कंध के साथ साथ हम लोग गर्ग संहिता भी संपूर्ण कर लेंगे। और गर्ग संहिता फिर क्या होगा, 10वें अध्याय उसमें आ जाएंगे। और 10वें उसके बाद जो है ना हम लोग पहुंच जाएंगे 1वें स्कंध में, 10वें स्कंध में। 10वें स्कंध के साथ साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत लेंगे। चलिए, जय श्री राधे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृक्षता दीक्षुतावका विकासवा त्वां विचिन्वते चरदुदाशये साधु जात सरसिजो श्रीमुषादशा सुगतनाथ ते आशुल्कदाशिका तो
नेह किं वद पेयाद व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला विषमयात्मजा द्वेषदो भया विषवते वयं रक्षिता। तो आपका नंबर वही है, वो जो A1111 करके है। नहीं वो खत्म नहीं गया वो। तो कौन नंबर? 99970। अरे मैं उसी पे आपको कई मैसेज डाल दिया। वो हरिद्वार में था। 99970। 99970 108। हाँ है 25। अरे मैं उस पे नंबर डाले जा रहा हूँ आपको। नहीं व्हाट्सएप वगैरह इसमें अरे वो पक्का तो लगेगा हम्म, अभी उसमें कोई एक लेडी उठाती है हम्म। सबको गाली देने लगती है कि इन लोगों को क्यों करते हो। अच्छा वो कोई लेडी उठा रही हो तो वो नंबर किसको मिल गया होगा? अरे तो वो तो गाली खा देगी ना, क्योंकि तो आपके नाम से फोन करेगा। बार बार लेकिन वो उनको बोलते हैं वो प्रभु जी है क्या तो थोड़ा लगता है कि कोई साधु का था। हाँ फिर बोलते हैं तो थोड़ा उनको एक बार फोन करके समझा दो। पोलाइटली बोलती है। उनको एक बार फोन करके समझा दो कि देखो ऐसा है, ये नंबर मेरा था, भक्त लोग फोन करेंगे, आप बोल दें ये नंबर है, नंबर दे दो अपना। हम्म। ये बहुत लोग आपको उसी पे कांटेक्ट करेगा ना, मैं मैसेज डाल रहा हूँ उसी नंबर पे आपको। मैं मैसेज लगा श्रीमता ततं भुवि गृह्णन्तु ते भूरिधा जना। धन्यवाद। मैं क्या कह रहा हूँ ओम प्रकाश जी, वो खाली कर रहा है, आप जरा जाके देख लो, और आज तक का मेंटेनेंस लेके जाने दो उसको। ऊपर जाओ देख लो, और सुनो एक बार जब फ्लैट के अंदर में चक्कर लगा लेना, कोई टूट फूट तो नहीं है। मैं भागवत कथा के बाद 2 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन एक काम करो, आप उसको रोको, और सब कुछ टूट फूट हो गया पहले मुझे बताओ, और आप अपना आज तक का मेंटेनेंस लेके छोड़ना। और मैं जब बोलूं तो गेट से परमिशन, मेरे से बात कराने के बाद गेट पे परमिशन लेने जाने का। हाँ बोल दो, कोई सामान नहीं जाएगा बाहर बिना परमिशन के। अब चले जाओ, आप ले लो अपना। हाँ आज तक का ले लेना। हाँ या इस महीने का ले लो। हाँ बोलो जून का देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगी यहाँ से कोई सामान। जाओ जल्दी जाओ जरा। शुष्कचुम्बितं मारणं नृणाम् भवान् वन्निकाननं वो इसमें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से,
यूके वाले का टाइम गलत है तो वो बाद में सुनते हैं। दुबई, आपका यूएई में 3-4 घंटे ही है। वहाँ से रात हो गया वहाँ। भारत से, हाँ। अमेरिका में रात होगा, कनाडा में रात होगा। वो अभी थोड़ी लेट लेट सुन रहे हैं। हम्म। तो ये सब भक्त लोग वहां से रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुनते हैं, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ना, रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ तो फिर ऑनलाइन सुनाएंगे। आप इधर आ जाओ प्रभु, थोड़ा बहुत सेटलमेंट करो, इधर आ जाओ। और खाली ये है कि मैकेनिकल करना है अभी, और बैल भी थोड़ा है ना। हम्म। आधा आधा तब तक मैं बोलूंगा, तुम आधा 25 का लगभग है। हम्म। हाँ, अरे ये उसको मत सुनो ना। हाँ, 15 को दे दो। खेती करेंगे यार, तुम बैलों के लिए अलग मैनेजमेंट, बैलों के लिए अलग व्यक्ति रखो, क्योंकि मैं बैल सेवा करने लग जाऊंगा तो फिर मैं खेती नहीं नहीं, आप और असिस्टेंट रखो ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कमल, गए थे वृंदावन तुम उस दिन? अरे कमल, आज मैं माधव दास बाबा जी के यहाँ गया, उनको मैंने तुम्हारा ग्लूकोन डी दिया, बाबा ने नहीं लिया, वो नहीं लेते किसी से कुछ भी। ना कुछ नहीं लेते किसी से, अरे बिना एकदम ऐसे विरक्त संत पृथ्वी पे शायद ही तुमको मिलेंगे। और हो- होंगे तो होंगे, लेकिन मैं तो अब जो जानता हूँ सब एक दो संत को जानता हूँ, जो इनमें से ये भी एक बहुत महान विरक्त है। ये अपने गुरु भाई रूप गोस्वामी प्रभु जी को ही लेके गया था, वहां दर्शन हुआ आज सुबह, बहुत जबरदस्त। अच्छा, यहाँ तक कि उनके सामने कोई दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता है, यहाँ तक सबको बोल करके रखते हैं। कोई नहीं दंडवत कर सकता है, समझे? तो खड़े ढक के हाथ जोड़ के